गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th ए कंप्यूटर चैप्टर 2 पार्ट 17। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 17 कांस्टेंट डिलीवरी। ये क्या बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग का ये है कांस्टेंट डिलीवरी। ई लर्निंग रिमूव्स द डिफिकल्टीज अटैच विद वेरियस इंस्ट्रक्टर्स टीचिंग स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक ऑन अ सिमिलर सब्जेक्ट। ठीक है ना। देखिए, ई लर्निंग रिमूव्स द डिफिकल्टीज अटैच विथ वेरियस इंस्ट्रक्टर्स। इंस्ट्रक्टर मतलब जो पढ़ा रहे इंस्ट्रक्टर्स टीचिंग स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक ऑन द सिमिलर सब्जेक्ट। ठीक है ना। अब टॉपिक अलग हो, सब्जेक्ट एक ही हो, तो वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, दो क्लासेस में। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो फोर्थ का ग्रामर फिफ्थ का ग्रामर थोड़ा बहुत मैच होता है, तो वो एक ही वीडियो बना के दोनों में तो समझा सकते हैं। ठीक है ना। इजीली वर्केबल। एट प्रेजेंट ई लर्निंग सॉफ्टवेयर परमिट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेंटेन ट्रैक ऑफ द शेड्यूल कोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ट्रैक देयर डेवलपमेंट एंड आउटपुट। ठीक है ना। इजीली वर्केबल मतलब कि आप उसको क्या है मेंटेन कर सकते हैं इसका ट्रैक की भी, इस टाइम पे इतने टाइम पे मुझे इतना कोर्स करवाना है, इतने टाइम पे इतना कोर्स करवाना है, तो सारी चीज़ें आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना। और उसी के द्वारा आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। ओके। एप्लीकेशन रेंजेस ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग हैज शेप ट्रेनिंग टीचिंग एंड लर्निंग हाईली कन्वीनियंट एंड विद इन द approach of several modules with technology developments and its approach in person's lives. E-learning has discovered its application in several different regions incorporating format and non-format education. Most commonly applied regions in e-learning are as follows. देखिए, अब उसके रीजन्स दिखाए हैं उसको। ठीक है ना। एप्लीकेशंस के क्या क्या है रेंजेस ऑफ ई लर्निंग का। देखिए, पहला क्या है, एप्लीकेशन इन फॉर्मल कंपोजिशन और एप्लीकेशन इन नॉन फॉर्मल कंपोजिशन। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्मल कंपोजिशन में क्या है, ई क्लासरूम। दिस ई लर्निंग सेटअप सिमुलेट्स द क्लासरूम बाय इन्वॉल्विंग क्लास एक्टिविटीज लाइक क्लास असाइनमेंट्स, क्लास डिस्कशन एटसेट्रा। ई लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग क्लासरूम में उसमें आपकी एक्टिविटीज है, असाइनमेंट्स हैं और क्लासेस डिस्कशन है, ये सारा चीज इंक्लूड होता है। ई लर्निंग कोर्स वेयर। द काइंड ऑफ ई लर्निंग इंक्लूड्स कोर्स related to particular syllabi which is a section of formal education system। ठीक है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे तो उसका सिलेबस तो होगा ही ना, तो वही चीज़ है ई लर्निंग में क्या अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है। ई सिमुलेशन बेस्ड ई लर्निंग इज कंसिडर वेरी फ्रूटफुल टू शो इलस्ट्रेटेड कॉन्सेप्ट विच आर नॉट फिजिबल टू शोन इन प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल, फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन एटसेट्रा। अब देखिए, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, आप ऐसे ही पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ना बच्चे को। और उसमें क्या होगा, वीडियो में जब आप उसका एनिमेशन करके दिखाएंगे, एनिमेटेड करके दिखाएंगे, तब वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे बच्चे कि हाँ ह्यूमन बॉडी का फंक्शन ये होता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है। इवेल्युएशंस। दिस कंपोजिशन ऑर्गेनाइज ऑनलाइन इवेल्युएशंस एंड क्वेरीज टू चेक द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है ना। ऑनलाइन क्वेरीज, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई क्वेरी होती है बच्चों की तो वो पूछ सकते हैं ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ें उसको सॉल्व करती है। ये सब किस में आता है, फॉर्मल कंपोजिशन में। अब हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन इन नॉन फॉर्मल कंपोजिशन। इसमें सबसे पहला लर्निंग सपोर्ट। ठीक है ना। लर्निंग सपोर्ट। दिस काइंड ऑफ ई लर्निंग कंपोजिशन इंक्लूड्स लर्निंग एड्स विच असिस्ट इन इंक्रीज जॉब ओरिएंटेड अचीवमेंट। दिस इज पर्टिकुलरली फ्रूटफुल फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट कंप्लायंसेस। लर्निंग सपोर्ट। द काइंड ऑफ ई लर्निंग कंपोजिशन इंक्लूड्स लर्निंग एड्स विच असिस्ट इन इंक्रीजिंग जॉब ओरिएंटेड अचीवमेंट। ठीक है। जॉब ओरिएंटेड अचीवमेंट मतलब कि अगर हमको नौकरी वोकरी पानी है तो उसके लिए सही है। ठीक है। लर्निंग सपोर्ट। गेम्स बेस्ड ऑब्जर्वेबल प्रोग्रेस। दिस काइंड ऑफ ई लर्निंग इज अलाउड थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स, ब्लूप्रिंट गेम्स एटसेट्रा एंड अदर एक्टिविटीज फॉर अफेक्टिंग द ऑब्जर्वेबल अल्टरेशंस ऑफ वर्क फोर्स, इंक्रीजिंग देयर लीडरशिप, प्रोग्रेस एंड बिजनेस प्रोग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखिए, गेम्स खेलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पजल्स वगैरह होता है, तो उससे क्या होता है, बच्चों की स्किल्स बढ़ती है उसकी। ठीक है ना। तो गेम्स खेलने से, तो अब ये नहीं करना कि आप लोग बोले सर ने बोला गेम खेलिए तो गेम ही खेले। ठीक है ना। मतलब ये बताया जा रहा है कि जैसे पजल्स गेम होती है, आप उसको सॉल्व करते हैं तो उससे आपका माइंड शार्प होता है। ठीक है। आपकी स्किल बढ़ती है। ठीक है। MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। MOOCs are those courses which are electronically sent to huge audience, often in hundred and thousands of students through the internet. They are development and organized by accomplished experts and or university professors। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या टीचर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, ऐसे ही वीडियो डालेंगे, बहुत सारे बच्चे देख पाए ताकि उसको। ठीक है ना। फ्री में, मतलब उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है। तो यही कहलाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स।
social collaborate learning. The kind of learning is fruitful to do social experiments and mass learning generally organized by government, NGOs and other big organizations. देखिए ये सबसे ज़्यादा फायदा किसमें करता है? सोशल एक्सपेरिमेंट्स में. देखिए एनजीओस क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना. ये वो होता है कि जैसे गवर्नमेंट मतलब रहेगी, गवर्नमेंट की संस्था नहीं रहेगी, रहेगी प्राइवेट संस्था, लेकिन गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है पैसे देके कि अगर कोई समाज सेवा कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे तो एक एनजीओ खोल देगा. फिर क्या करेगा? जब वो अच्छा काम करेगा तो गवर्नमेंट देखेगी उसको कि हाँ सही काम कर रहा है, पब्लिक तक हमारे मतलब सुविधाएं साधन पहुंचा रहा है, तब क्या करेगी गवर्नमेंट? वो एनजीओ को सपोर्ट करेगी पैसा देके. तब एनजीओ हम लोग के बीच में जो भी सुविधा देनी है, जो भी सेवा करनी है या जो करना है वो करते हैं, तो उसको एनजीओ बोला जाता है, ठीक है ना. ई लर्निंग सॉफ्टवेयर. ई लर्निंग सॉफ्टवेयर गिव्स फॉर स्कूल एंड ऑनलाइन लर्निंग क्लाइमेट टू स्टूडेंट्स इन क्लास. The teacher's work becomes very suitable through e-learning solutions rather than continuing with study material, assignment, content, technical papers in the register or book. The teachers may preserve it on ERP. ठीक है ना. देखिए ये क्या है कि जैसे अब जब टीचर्स हैं, ठीक है ना, वो पढ़ा रहे हैं हमको, ठीक है ना, तो स्कूल ऑनलाइन लर्निंग क्लाइमेट टू स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वो क्या होता है? ऐसा ही क्लाइमेट बनाते थे जैसे कि वो क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. और सूटेबल वर्क बिकम्स वेरी सूटेबल थ्रू ई लर्निंग सॉल्यूशंस. द टीचरों का काम एकदम आसान हो जाता है ई लर्निंग में, ठीक है. उसमें होता है कि टीचर को स्टडी मटेरियल को लेके ढोना नहीं पड़ता, असाइनमेंट कंटेंट का टेंशन नहीं रहता है, टेक्निकल पेपर्स, रजिस्टर, बुक, अटेंडेंस भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अटेंडेंस भी उसी पे लग जाता है जो ऑनलाइन आता है, ठीक है. तो ये सारी क्या ई लर्निंग सॉफ्टवेयर की खासियत है. सर्टेन फेमस ई लर्निंग सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज: OLED, Model, H5P, eFront, Seminars, Chameli, Articulate, Udemy, Skillshare and Udacity etc. तो ये सारे क्या हैं? ई लर्निंग सॉफ्टवेयर के ई लर्निंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना, फेमस ई लर्निंग सॉफ्टवेयर हैं. ओके, थैंक यू.